चार आने का हिसाब। इससे जुड़ी मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाता हूँ। किसी राज्य में एक राजा था जो बहुत ही पैसे वाला था, धनवान था। वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता था, सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। पर राजा के मन में शांति नहीं मिलती थी, वो हमेशा परेशान रहता था, दुखी रहता था। उसने बहुत लोगों से सलाह ली कि उसे ज़िंदगी में कैसे शांति मिले। इसके लिए लोगों ने उसे बहुत सारे उपाय दिए। पर एक दिन की बात है, राजा भेष बदल कर गाँव में गया। गाँव में उसने एक किसान को देखा जो पेड़ के नीचे आराम से फतेह पुराने कपड़े में सो रहा था। किसान की ये हालत देखकर राजा को उस पर बहुत तरस आ गया। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारे खेत से गुजर रहा था, तभी यहाँ पे मुझे चार सोने के सिक्के दिखे। ये खेत तुम्हारा है, इसलिए इस सिक्के का हक तुम्हारा है, तुम इस सिक्कों को अपने पास रख लो। उस किसान ने कहा कि नहीं, मुझे ये सिक्के की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास रख लीजिए या फिर किसी और को दे दीजिए। राजा किसान की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये इतना गरीब है पर फिर भी ये सिक्का लेने से क्यों इनकार कर रहा है। राजा ने किसान से कहा, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है कि तुम इस सोने के सिक्के को लेने से मना कर रहे हो। उस किसान ने कहा कि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जितना कमाता हूँ उसमें चार आने के हिसाब से मैं अपना खर्च कर लेता हूँ। ये चार आने मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। किसान की बात सुनकर राजा को समझ नहीं आया। किसान ने कहा, मैं एक आने कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, तीसरे को उधार देता हूँ और चौथे आने को मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा सोचने लगा, उसे ये उत्तर समझ नहीं आया। राजा उस किसान से उसका अर्थ पूछना चाहता था, तब तक देर हो गई थी। किसान वहाँ से चला गया था। राजा ने अगले दिन अपने दरबार में सभा बुलाई और सभी से उस बात का मतलब जानने की कोशिश किया, पर कोई भी उसको बता नहीं पाया सही तरीके से जो राजा को संतुष्ट कर पाया। अगले दिन राजा ने निश्चय किया कि वो उस किसान को बुलाएगा, जिससे उसके चार आने के हिसाब के बारे में उसको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। अगले दिन किसान को दरबार में सम्मान के साथ लाया गया। किसान राजा को देख के बहुत हैरान हो गया। उसे समझ आ गया कि जो भेष बदल के मिला था वो हमारे राजा ही थे। उसके बाद राजा ने कहा, मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रभावित हूँ और तुम्हारे चार आने का हिसाब मैं जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम अपने कमाए हुए चार आनों को कैसे खर्च करते हो? तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट कैसे रह पाते हो? राजा ने प्रश्न किया। किसान बोला, हुजूर, मैंने तो बताया था, मैं एक आने कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता हूँ। दूसरे से मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी इसे मैं अपने माता पिता की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरे को मैं उधार में देता हूँ, यानी अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करता हूँ। चौथा मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, यानी अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी बचत के लिए जमा करके रखता हूँ, ताकि आने वाले बुरे समय में मुझे किसी से मांगना नहीं पड़े, मैं अपने आप को तैयार रख पाऊँ। राजा को किसान की सारी बात समझ आ गई। उसे अपनी सभी सवालों का जवाब मिल गया। वो जान चुका था उसे ज़िंदगी में संतुष्ट रहने, खुश रहने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा ही हाल हमारी ज़िंदगी में हो गया है। दिन पर दिन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है और साथ साथ उसकी खुशियाँ भी बढ़ती जा रही है। पैसे के मामले में कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें अपनी आमदनी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इंसान इस दुनिया में लाखों रुपए तो कमा लेता है, पर उस लाखों रुपए को सही तरीके से खर्च नहीं कर पाता। उसे पता नहीं होता कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। उसे कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए, पर वो नहीं रख पाता है, इसलिए अपनी ज़िंदगी भर दुखी रहता है, परेशान रहता है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।